नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन पावर्ड बाय एफटीबी ऑर्गेनिक। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कृषि मंत्रालय ने 4 संस्थान पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, अमेजॉन वेब सर्विसेज, ESRI इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एग्री बाजार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे देश के किसानों की आय बढ़ने में सहायता मिलेगी। काफी समय से देश के किसान उत्पादकता बढ़ाने के लिए हल्के वजन और किफायती पंपों की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने नई पेशकश के साथ खेतों की सिंचाई कुशलता पूर्वक करने के लिए वाटर पंप बनाया है, जिसका लेटेस्ट एडिशन WB20XD और WB30XD है, जो किसानों को फसल उत्पादकता और सिंचाई कार्य में मदद करेगा। पुणे स्थित अघरगा रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की 2 खास किस्में MACS 1407 और स्वर्ण वसुंधरा तैयार की है। खास बात यह है कि इनके पौधे कीट प्रतिरोधी हैं और इसकी पैदावार भी काफी कम समय में तैयार हो जाती है। कृषि में डिजिटलाइजेशन के महत्व को स्वीकार करते हुए संघीय किसान डेटाबेस तैयार हो रहा है। इस डेटाबेस को किसानों की भूमि रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा और यूनिक किसान ID भी दी जाएगी, जिससे किसानों को भविष्य में बेहद फायदा हो सकता है। हरियाणा जिला झज्जर के मधुमक्खी पालक जगपाल सिंह लगभग पिछले 20 सालों से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और आज उनका खुद का ब्रांड है, जिससे वे अन्य लोगों को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस संबंध में कृषि जागरण के FTB प्लेटफॉर्म पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। मैंने 2001 में मात्र 30 बॉक्स से ये काम स्टार्ट किया था मेरी पत्नी के साथ मिलके, और आज मेरा खुद का ब्रांड है और लोगों को बॉक्स सप्लाई करता हूँ। लोगों को ट्रेनिंग देके इस व्यवसाय में जोड़ने का काम करता हूँ और KVIC डिपार्टमेंट को पिछले 2 साल में हमने 3000 बॉक्स सप्लाई भी किए। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने वर्ल्ड मिल्क डे पर राज्य के 30,000 मवेशी पालकों को KCC से जोड़ने का ऐलान किया है और इस कड़ी में ग्रामीण दूध उत्पादकों द्वारा झारखंड मिल्क फेडरेशन को आपूर्ति किए गए दूध के लिए ₹1 प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने खरीफ सीजन के दौरान मक्के की अधिक उपज देने वाली किस्म PMH13 विकसित की है, जिसे जलवायु परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने फसल ऋण की तारीख बढ़ा दी है। अब किसान 30 जून तक फसल ऋण जमा करा सकेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि तीसरी बार तारीख बढ़ाई गई है, जिससे प्रदेश के किसानों को राहत मिलेगी। कृषि जागरण सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए देश के सभी किसानों तक उनकी बातों, समस्याओं और समाधान को पहुंचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है और इन्हीं में से एक है फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम, जो 3 जून को कृषि जागरण के स्टेट वाइज फेसबुक पेजेस पर लाइव होगा। देश के कई राज्यों में पिछले 2 दिनों से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ तटीय क्षेत्रों में भी तेज हवाएं चलने के आसार हैं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।